अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी रंग न्यूज़ और मैं हूं ताहिर चराही। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं वांडू से जहां मुर्गी की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी बिलबिला उठे और दूसरी जानिब अंडों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। वांडू से देखते हैं कासम चौहान की ये रिपोर्ट। गुजरांवाला में मुर्गी गोश्त में होशरबा इजाफे ने महंगाई का बम गिरा दिया है। अवाम सस्ते प्रोटीन से महरूम हो चुके हैं। गोश्त की कीमतों में चंद माह के अंदर 200 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। इस वक्त मुर्गी का गोश्त 650 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई के इस तूफान के आगे अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। दूसरी जानिब अंडों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। हुकूमत की गैर संजीदगी ने अवाम को महंगाई के अजाब से दोचार कर दिया है। पोल्ट्री एसोसिएशन ने मजीद महंगाई के तूफान का अंदिया दे दिया है। महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातें इस तूफान के खिलाफ बोलने में नाकाम हैं। इस वक्त आम आदमी की ज़िंदगी मसाइल में गिरी नज़र आती है। हुकूमत को चाहिए कि पोल्ट्री एसोसिएशन के मसाइल को संजीदगी से हल करे, वरना हालात इससे ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ से जहां पोलिंग डे पर फुल ड्रेस रिहर्सल का इनाकाद किया गया। पुलिस के साथ रेस्क्यू 112 वापडा एहलकारों और रजाकारान ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी हदायत पर ज़िला भर में पोलिंग ड्यूटी की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनाकाद किया गया, जहां SDPO साहबान ने खुद पोलिंग स्टेशन पर जाकर ड्यूटी बारे ब्रीफ किया और अमली तौर इसकी प्रैक्टिस भी करवाई। रिहर्सल में रेस्क्यू 112 एहलकारान, रजाकारान और स्कूल स्टाफ ने भी खुसूसी शिरकत की और इनको अपनी जिम्मेदारियों से आगाही देकर अमली तौर पर ड्यूटी करवाई गई। पोलिंग स्टेशन पर फौरी रसाई इंतजामात, बिजली और CCTV सिक्योरिटी इंतजामात, वाशरूम्स और रहायशी इंतजामात को भी चेक किया गया और पोलिंग स्टाफ और सामान की आसान रसाई और तरसील के हवाला से भी चेक किया गया। रिहर्सल का मकसद पोलिंग डे के मौका पर वोटर्स को पुरअमन माहौल के साथ सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात और पोलिंग सामान और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में रिस्पांस को बेहतर बनाना था। आगे बढ़े, आपको बताएं मामू कांजन से जहां इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पावर शो किया। उम्मीदवार MNA हल्का 97 हुमायूं अख्तर का धुआंधार खिताब। आपको बताएं मामू कांजन से जहां हमारे ब्यूरो चीफ राना समी खान की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मामू कांजन स्टार क्रिकेट ग्राउंड में पावर शो जलसा का इनाकाद किया, जिसमें पार्टी कारकुनों, वोटरों, सपोर्टरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उम्मीदवार MNA हुमायूं अख्तर खान, उम्मीदवार MPA राना नईम इकबाल और साबिक MPA एहसन रियाज फतेहाना ने खिताब करते हुए अवाम से कहा कि हल्का में 100 साला महरूमियों के बुत तोड़ दो। हल्का की हालत देखकर मालूम होता है कि अफगानिस्तान के खंडरात में आ गए हैं। हम इंशाल्लाह जीतकर सबसे पहले मामू कांजन में गैस लगवाएंगे। तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। कामयाब जलसा करवाने पर चौधरी उस्मान कालू और चौधरी रिजवान कालू को मुबारकबाद पेश की गई। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकपतन से जहां 2 कौमी और 5 सूबाई नशिस्तों के लिए 910 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, जहां 12 लाख से जायद मर्दो खवातीन वोटर अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात देखते हैं मोहम्मद शकील की इस रिपोर्ट में। जिला पाकपतन में 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली हलकों के लिए 910 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मैडम सादिया मेहर का कहना है कि इंतहाई हसास 68 पोलिंग स्टेशनों पर CCTV कैमरों को भी नस्ब कर दिया गया है। तमाम तर तैयारियां माशाल्लाह तकमील के मराहिल में पहुंच चुकी हैं। 910 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके बैग्स भी बन चुके हैं, स्टाफ ट्रेन हो चुका है, CCTV कैमरास तमाम सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पे जो कि 68 हैं वो लग चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सादिया मेहर के मुताबिक पोलिंग मटीरियल को सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में पैक करके पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचाया जाएगा। पाकपतन के अवाम को मेरा ये पैगाम है कि हम अपनी भरपूर एफर्ट कर रहे हैं अपनी टीम के साथ कि हम बहुत ही बेहतर अंदाज में इलेक्शन की इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें। आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि पुरअमन रहें और पुरअमन तरीके से अपने कौमी फरीजे को निभाएं और अपने हिसाब से जिस कैंडिडेट को आप बेहतर समझते हैं वोट दें। जनरल इंतखाबात के साफ और शफाफ इनकाद के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत तमाम पोलिंग अमले से हलफ लिया गया। 8 फरवरी होने वाले इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।
आगे बढ़े आपको बताएं जड़ावाला से, जहां नवाही गांव महारावाला में और आबादी नंबर 2 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आसिफ नंबरदार और मलक नियाज अहमद कौंसलर की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। आपको बताएं जड़ावाला से, जहां हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान कासम की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला के नवाही गाँव महारावाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आसिफ नंबरदार और मलक नियाज अहमद कौंसलर की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें अहलियाने गाँव के साथ यूथ के नौजवान तारक जट, राना चांद राना, ज़ुहैबुर रहमान राना, बासत, मलक शहजाद, मोहम्मद रमज़ान के साथ गांव के बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। रैली मलक नियाज अहमद की क़यादत में 61 गाबे महारावाला आबादी नंबर 2 से शुरू होकर 61 गाबे महारावाला गाँव के मुख्तलिफ बाज़ारों से होती हुई वापस 61 गाबे महारावाला आबादी नंबर 2 में जाकर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें अड्डा महारावाला पर लोगों ने आसिफ नंबरदार और मलक नियाज अहमद कौंसलर का भरपूर इस्तकबाल किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे भी लगाए, जिसमें आसिफ नंबरदार और मलक नियाज अहमद कौंसलर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब होगा और हम जड़ावाला से राय हैदर खल, चौधरी मोहम्मद अकरम और चौधरी उमैर वसी को कामयाब करवा कर रहेंगे। और उनका मजीद कहना था कि हमने हमेशा हक और सच का साथ दिया है। अगर आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल और मुल्क पाकिस्तान को बचाना है तो 8 फरवरी को अपने घरों से निकलें और रेडियो पर मोहर लगाकर इमरान खान को कामयाब करवाएं, ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल एक कामयाब लीडर के हाथों में हो। आगे बढ़े आपको बताएं जतोई से, जहां इलेक्शन 2024 में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। इलेक्शन सिक्योरिटी इंतजामात SDPO खालिद बिलाल और असिस्टेंट कमिश्नर तारक महमूद की क़यादत में जतोई शहर सुल्तान और मीर हज़ार में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में पुलिस के साथ पाक फौज और पंजाब रेंजर्स के दस्ते और रेस्क्यू के एहलकार भी शामिल थे। मरकजी फ्लैग मार्च का इनेकाद असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर से शुरू होकर जतोई शहर सुल्तान और मीर हज़ार का चक्कर लगाया, जहां असिस्टेंट कमिश्नर ने भी खुसूसी शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। इनके अपने अदारे इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं और जराइम पेशा नासर के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। आगे बढ़े आपको बताएं पाकपतन से, जहां पाकपतन के इलाका सिकंदर चौक के आज़ाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां फ़र्रुख मुमताज़ खान मनिका के एजाज़ में जलसा मुनक़्क़द किया गया, जिसमें आवाम की भरपूर तादाद ने शिरकत की। सिकंदर चौक में मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत मियां सईद खान वट्टू की जानब से आज़ाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 193 मियां फ़र्रुख मुमताज़ खान मनिका के एजाज़ में जलसा मुनक़्क़द किया गया। सिकंदर चौक आमद पर ढोल की थाप और फूलों की पत्तियां निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जलसा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपने साबिक़ा दौरे इक़्तिदार में इलाके में रिकॉर्ड तरक्की काम करवाए। 8 फरवरी को हुक्का पर मोहर लगाकर मुझे दोबारा कामयाब करवाएं। इंशाअल्लाह आवाम की ताकत से दोबारा मुंतखब होकर इलाके में खिदमत की सियासत का सिलसिला दोबारा से शुरू करूँगा। इस मौका पर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, साबिक़ चेयरमैन यूनियन कौंसल हीला वटुआ मियाँ मोहम्मद सईद खान वट्टू, हाफिज़ लियाकत अली समेत अहलियाने इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं आपको बताएं ननकाना साहब से, जहां DPO साद अजीज़ की हदायत पर ज़िला पुलिस जनरल इलेक्शन 2024 को पुरअमन कामयाब बनाने में मसरूफ़ अमल है। ज़िला भर में जनरल इलेक्शन के सिलसिला में पुलिस अफसरान और जवानों को पोलिंग डे के हवाला से फुल ड्रेस रिहर्सल करवाई गई। तफसीलात के मुताबिक DSP सर्कल ननकाना इफ्तिखार रसूल बाजवा ने ननकाना पुलिस लाइन में ब्रीफिंग दी। सिटी शाहकोट में DSP सर्कल सांगला मोहम्मद आज़म ने जवानों को ब्रीफिंग दी। सिटी सांगला हिल में DSP उमर ने ब्रीफिंग दी, जबकि SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी और DSP लीगल मोहम्मद नईम ने थाना मांगटा वाला में पुलिस अफसरान और जवानों को ब्रीफ किया। DPO साद अजीज़ का कहना है कि फुल ड्रेस रिहर्सल का मकसद इलेक्शन डे को पुरअमन कामयाब बनाना है और पोलिंग के अमल के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना है। ज़िला पुलिस को इलेक्शन के हवाला से मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया जा चुका है। उनका मजीद कहना था कि ननकाना पुलिस गैर जानबदार होकर जनरल इलेक्शन को कामयाब बनाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं आपको बताएं सांगला हिल से, जहां हमारे नुमाइंदे अदनान दानी की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचा रोड तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। इतला पाकर रेस्क्यू 1112 का अमला जाए हादसा पर पहुंचा। हादसा के नतीजा में 20 साला जंग शेर जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू अमला ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडी लवाहिकीन के हवाले कर दी।
यहाँ आपको बताएं समंदरी से, जहां पाक फौज और पंजाब पुलिस की जानब से सर्कल समंदरी में अमन अमान की फिजा कायम रखने के हवाला से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में पाक फौज और पंजाब पुलिस के अहलकारान समेत रेस्क्यू पुलिस, वार्डन पुलिस, एलीट फोर्स ने भी शिरकत की। फ्लैग मार्च DSP ऑफिस गोजरा रोड से शुरू हुआ, जो फैसलाबाद रोड, गोजरा रोड, रजाना रोड से होता हुआ DSP ऑफिस के सामने इख्तिताम पजीर हुआ। DSP सर्कल समंदरी आसिफ खान के मुताबिक फ्लैग मार्च का मकसद अवामुन नास को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना और आम इंतखाबात 2024 में अमन व अमान की फ़िज़ा को कायम रखना है। इलेक्शन में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। असलहा की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर सख्ती से पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि अपने अवाम के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है।